हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम देखेंगे फास्टिंग के बारे में, रोज़े के बारे में, कि रोज़ा हमें कैसे हमारे जिस्म से हमें ऊपर लेके आता है। हमारा जो जिस्म भारी होता है उसको काटने के लिए हमें फास्टिंग करनी पड़ती है। हालेलुया। जिस्म काबू में रखना, जिस्म काबू में होता है। प्रार्थना में जब हम रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, उपवास करते हैं, रोज़े करते हैं, हालेलुया, तो मसीह लोगों के जो जिस्म होते हैं वो क्यों इतने भारी होते हैं? वो फास्टिंग भी रखते हैं, क्यों भारी होते हैं? हालेलुया। क्योंकि उनका जिस्म जो भारी होता है ना, उनसे वचन में इतना क्लियर, खास, सख्त लिखा हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इतना शानदार है कि क्या ही कहना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस्म भारी कैसे होता है। हालेलुया। वचन कहता है कि जब एक इसहाक के जो दो बेटे थे, ट्विंस थे, जुड़वा, और बड़ा कौन था? इसाव। हालेलुया। तो इसाव जब बड़ा था तो बाइबल कहती है कि जब वो शिकार खेल के आया तो उसने अपने भाई से, याकूब से कहा कि मुझे दाल दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। हालेलुया। लेकिन याकूब ने कहा कि दाल तो मैं तुझे दो दूंगा जरूर, मगर पहले मुझे बड़े होने का पद दे दे, ओहदा दे दे। हालेलुया। कहता मैं दाल तुझे जरूर दूंगा। तो जो वचन कहता है कि एक थोड़ी सी दाल के बदले में उसने अपने भाई होने के पद को क्या कर दिया? अपने भाई को बेच दिया। बड़ा होने का जो पद था पहलोटे का। और जब आशीष पानी चाहिए, उस आशीष पाने के लिए निकला अपने बाप से, तो वो रह गया वहाँ पर, उसको आशीष नहीं मिली, क्योंकि अपना पद उसने अपने भाई को बेचा हुआ था। क्योंकि पहले जो ओल्ड टेस्ट मनी में ना इसके बारे में लिखा हुआ, टेस्ट मनी में लिखा हुआ है कि बड़ों का जो होता था ना वो ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती थी जो पहलोठे होते थे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो आशीष पाने के योग्य नहीं ठहरा, क्योंकि उसने अपने आप को बेच दिया था एक दाल कटोरी के लिए। आंसू बहाने पर भी, तौबा करने पर भी उसे कोई भी आशीष, ब्लेसिंग नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को फॉलो किया था। हालेलुया। खाने पीने में फॉलो किया था। जो लोग शरीर, जिस्म में फॉलो करते हैं वो ब्लेसिंग लेने के योग्य नहीं होते। वचन कहता है कि अगर आप व्यभिचार में गिर गए हैं, अगर आप पाप में गिर गए हैं, अगर आप चोरी में गिर गए हैं, अगर आप किसी को धोखा देने में गिर गए हैं, तो आप सेवा करने में भी काबिल नहीं है। फिर सेवा करने के काबिल नहीं रहेंगे, जो खुदावंद का वचन कहता है। तो ये बहुत वचन जो है ना, गहरा है और ऊंचा पद के लिए लिखा हो यहाँ पर। तो शैतान लोगों को ना कामयाब कैसे करता है? जिस्म के पीछे लगा के, उनको पाप के पीछे लगा के, डर के पीछे लगा के, गंदी बॉन वीडियो फिल्म दिखा के, हालेलुया, लालच के पीछे लगा के, घमंड के पीछे लगा के, व्यभिचार के पीछे लगा के। तो जो रोज़ा होता है, फास्टिंग होता है, क्या करता है? जब आप फास्टिंग रखते हैं, जो आपका बॉस बन गया है जिस्म, अगर जिस्म ने कह दिया ना कि रात को आपने मोबाइल देखना है, तो आपने फेसबुक चैटिंग करनी है ना, बॉन वीडियो भी देखनी है ना, चैटिंग भी करनी है, तो वो करते भी हैं। क्योंकि आपका जो जिस्म है वो भारी है, जिस्म की ख्वाहिशें मांगता है, दुनिया की ख्वाहिशें मांगता है। लेकिन फास्टिंग क्या है? फास्टिंग हमारे जिस्म के अंदर की ख्वाहिशों को काटती है। एस्तर क्या थी? वो फास्टिंग रखती थी बचपन में, बहुत छोटी थी वो। उसने अपने जिस्म को स्टार्टिंग में हल्का किया हुआ था। हालेलुया। उसने अपने जिस्म को स्टार्टिंग में हल्का किया हुआ था, और जब वो बड़ी हुई, राजा के साथ शादी हुई, तो उसने अपने फास्टिंग फिर रखा। तो उसने अपने जिस्म को कहाँ पर यूज़ किया? अपने यहूदी लोगों को बचाने में यूज़ किया। हालेलुया। यहूदी लोगों को बचाने में यूज़ किया उसने। इसलिए जब आपका जिस्म भारी होता ना, है ना, और आपकी स्पिरिट फिर हल्की हो जाती है। एक कैंसर की बीमारी हो तो पैरासीटामोल छोटी सी टैबलेट लेके क्या वो ठीक रहेगी? एक इतनी बड़ी बीमारी हो, इतना बड़ा दुख हो, हालेलुया, मंजा पे पूरा बंदा एक मरने वाला हो, तो
तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए फास्टिंग होना बड़ा ज़रूरी है, खुदावंद की हुजूरी में बैठना बड़ा ज़रूरी है, वेदी बनाना बड़ा ज़रूरी। वेदी वो होती है जो पक्की चीज़ होती है, पक्की वेदी में बैठते हैं। हालेलुया। तो स्पिरिट हल्की हो जाती है फिर हमारी अंदर, जब जिस्म भारी होता है। तो जब जिस्म हमारा हल्का होता है फास्टिंग रखने से, हमारी फिर स्पिरिट भी काम करती है। जो खुदावंद ने मुझे स्पिरिट दी रोए में, मुझे रोए में खुदावंद ने स्पिरिट दी है। डिले का आत्मा खत्म हो गया अंदर से, मेरे जीवन से, उन लोगों के जीवन से। हालेलुया। जिन लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ और मुझे स्पीड का आत्मा मिला, आज आपके अंदर वो स्पीड आए, आपके पेपरों के अंदर स्पीड आए, अपॉइंटमेंट के अंदर स्पीड आए। यीशु नासरी के नाम से वो डिले की गंदी दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, यीशु नासरी के नाम से अभी अभी वो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आत्मिक कामों में जब आप जाते हो ना, है ना, तब क्या होता है, जब अपना एक फिर क्या होता है, एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है, ब्रेक की ज़रूरत होती है। जब आपको प्रभु के हाथ के ज़रूरत है ना, तो तब क्या होता है, तब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। फिर जब तक आपके पास जिस्म भारी है ना, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जिस्म को हल्का करना, फास्टिंग करनी ज़रूरी है, यीशु नासरी के नाम से। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।